हाँ बेटे, आज मैं बताने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो क्लास में मैंने बताया था कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या क्या बताया था। किस कोवेलेंट मॉलिक्यूल में हाउ मेनी लोन पेयर, हाउ मेनी बॉन्ड पेयर, किस मॉलिक्यूल में कितने लोन पेयर हैं, कितने बॉन्ड पेयर हैं बताया था। लेकिन आप एक बात ध्यान में रखो, कोवेलेंट बॉन्ड मेनली टू टाइप का होता है, एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, एक नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन जनरली में दो डिफरेंट डिसिमिलर एलिमेंट के बीच होता है, लेकिन नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन जनरली टू सिमिलर एलिमेंट के बीच होता है। लेकिन अब मैं यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में तो बताया, फिर एक चीज़ बता रहा हूँ बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड में ही, कोवेलेंट बॉन्ड में कुछ और चीज़ बताने जा रहा हूँ। जैसे बेटा यहाँ देखो HF, बच्चों बताओ HF पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर या नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ये, या नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। मतलब HF में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है या नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, ये बताना है आपको। HF में ये क्या है बेटा, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच शेयरिंग करा रहे हो आप। यहाँ पर ये मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, पोलर और नॉन पोलर। HF में यहाँ फ्लो 1 का शेयरिंग हो गया, यहाँ बच गए क्या 6, यहाँ क्या बच गया देखो 1 जो था दे दिया, लेकिन फ्लोरीन बॉन्ड पेयर को खींचेगा तो यहाँ पर क्या होगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड तो बनेगा लेकिन पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो बताओ HF क्या है, एक दो पोल क्रिएट हो गया, तो ये पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। यहाँ पर बॉन्ड आ गया HF में, लेकिन यहीं पर हम ले लें N2 में पोलर है या नॉन पोलर है बेटे। HF की बात करें, नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बताया था मैंने आपको, और यहाँ ये बच गया, बताओ 5 इलेक्ट्रॉन था, 3 का शेयरिंग हो गया, ट्रिपल बन गया, दो सिमिलर के बीच शेयरिंग हो रहा है और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बन गया। तो ये क्या है बताओ, नॉन पोलर। ये नॉन पोलर है, दो सिमिलर एलिमेंट के बीच बन रहा है बेटा। हाइड्रोजन के बीच शेयरिंग करा रहे आप, ये देखो आप हाइड्रोजन के बीच शेयरिंग करा रहे आप। ये पोलर है या नॉन पोलर है बेटा, सिमिलर के बीच शेयरिंग हो रहा है, तो ये पोलर है, नॉन पोलर है, नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल या नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है यहाँ पर, ये जो देखा आपने। लेकिन अब मैं अभी बताने जा रहा हूँ इसी में कोवेलेंसी। कोवेलेंसी का मतलब क्या होता है, वैलेंसी 2 टाइप का होता है भाई, याद रखना बच्चों। एक होता है इलेक्ट्रोवैलेंसी और एक होता है कोवेलेंसी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी। वैलेंसी 2 टाइप का होता है, इलेक्ट्रोवैलेंसी और एक क्या होता है बेटा, एक कोवेलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी के बारे में जो मैंने बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में, कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में कोई भी मेटल जितने इलेक्ट्रॉन का लूज करेगा वही उसका इलेक्ट्रोवैलेंसी होगा। लेकिन कोवेलेंसी क्या है बेटे, कोवेलेंसी का मतलब होता है कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में कोई भी एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेगा
वही प्रत्येक एलिमेंट का कोवैलेंसी कहलाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड बाय ईच एलिमेंट ड्यूरिंग द कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड कोवैलेंसी। समझ में आया? नहीं आया? बिल्कुल आएगा। यहाँ नहीं आएगा तो कहीं ना आएगा इंडिया में। कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में प्रत्येक एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कर रहा है वही प्रत्येक एलिमेंट का कोवैलेंसी कहलाएगा। जैसे आपकी नज़र के सामने आ रहा है, देखो अब आ गया। अब कोवैलेंसी के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। कोवैलेंसी जैसे देखो बेटे, क्लोरीन के बीच 1-1 का शेयरिंग हो रहा है। जब 1-1 का शेयरिंग होगा, नाइट्रोजन के बीच 3-3 का शेयरिंग हो रहा है। यहाँ बच गए 6, यहाँ बच गए 6, यहाँ बच गए 2, यहाँ बच गए 2, यहाँ 3-3 का शेयरिंग हो रहा है। हाइड्रोजन के बीच 1-1 का शेयरिंग हो रहा है। फ्लोरीन के बीच 1-1 का शेयरिंग हो रहा है। यहाँ 6, ये 6 हो गया, यहाँ भी 6 बच गया बेटा। अब बताओ यहाँ प्रत्येक क्लोरीन का कोवैलेंसी क्या है? 1। प्रत्येक नाइट्रोजन का कोवैलेंसी क्या है बेटे? प्रत्येक नाइट्रोजन कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कर रहा है? देखो ना, आप देखो, 3-3 का शेयरिंग हो गया। प्रत्येक का क्या कंट्रीब्यूशन है? 3। प्रत्येक नाइट्रोजन एटम का कोवैलेंसी 3। यहाँ प्रत्येक हाइड्रोजन एटम कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कर रहा है बेटे? 1। तो कोवैलेंसी हो गया 1। और यहाँ प्रत्येक फ्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कर रहा है? 1 का। तो यहाँ कोवैलेंसी प्रत्येक फ्लोरीन का 1 हो गया। दैट इज कोवैलेंसी। कोवैलेंसी के बारे में बता रहा मैं। तो कोवैलेंसी को हम डिफाइन कैसे करेंगे बेटे? कोवैलेंसी को डिफाइन करना है। हाउ यू विल डिफाइन? द number of electron contributed by each element during covalent bond formation that is called covalency for each element। देखा आपने? प्रत्येक एलिमेंट का कोवैलेंसी निकाल लिया आपने। कोवैलेंट बॉन्ड के कंट्रीब्यूशन में प्रत्येक एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कर रहा है दैट इज कॉल्ड कोवैलेंसी। कोवैलेंसी जनरली शोन बाय नॉन मेटल। बेटे बता दूं मैं, नॉन मेटल ही कोवैलेंसी का प्रोसेस दिखाता है। नॉन मेटल ही जनरली अपना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में देता है। जनरली बोल रहा हूँ मैं। और यहाँ पर देख लिया आपने इसका कोवैलेंसी क्या हो गया। लेकिन यहीं पर यदि हम ले लें हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच, यहाँ डी सिमिलर के बीच शेयरिंग हो रहा है, यहाँ 6 बच गए। तो बेटे बताओ आप यहाँ पर प्रत्येक एलिमेंट का हाइड्रोजन का या क्लोरीन का कोवैलेंसी क्या होगा? यहाँ हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है शेयरिंग में, क्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है शेयरिंग में। तो यहाँ पर दोनों का कोवैलेंसी 1 ही है बेटा। यहाँ भी कोवैलेंसी 1 है, यहाँ हाइड्रोजन का भी कोवैलेंसी 1 है
और क्लोरीन का भी कोवैलेंसी 1 है। दोनों एलिमेंट का कोवैलेंसी 1 है। ये जो देखा आपने कोवैलेंसी के बारे में, तो अब मैं कुछ दूंगा इसमें वर्क। कोवैलेंसी कैसे आप बताओगे, कुछ एग्जाम्पल दूंगा मैं, लेकिन बेटे बता दूं कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन जनरली नॉन मेटल के बीच होता है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे भी हैं कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन मेटल और नॉन मेटल के बीच भी होता है। अब मैं एक बात बता दूं, थोड़ा सा आपके दिमाग पर हल्का सा प्रेशर दूंगा, हल्का, ज़्यादा नहीं दूंगा मैं। बेटा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए कंडीशन है कि फर्स्ट एलिमेंट मेटल होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट नॉन मेटल होना चाहिए, और दोनों एलिमेंट के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। गलत बोल दिया मैंने, ज़्यादा होना चाहिए। दोनों एलिमेंट के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा होनी चाहिए। ये कंडीशन है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए। लेकिन यदि 2 एलिमेंट के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से कम होगा तो वहाँ आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा, वहाँ क्या बन जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा। चाहे वो दोनों एलिमेंट मेटल और नॉन मेटल ही क्यों ना हो। मेटल और नॉन मेटल के बीच भी यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से कम आ गया, वहाँ कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। 1.7 से ज़्यादा आ गया, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये है कंडीशन। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो मैंने बताया था जनरल क्लास में, वीडियो को लेक्चर दिया था मैंने। हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू निकाला गया है। ये वैल्यू बताऊंगा मैं आपको आगे पॉली स्केल, मोलिकल स्केल में, जो कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में बताऊंगा जब सिलेबस स्टार्ट होगा। हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू एक्सपेरिमेंट के द्वारा निकाला गया है, हर एक एलिमेंट का। और ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपको एग्ज़ाम में दिया रहेगा, तब उस पर कुछ क्वेश्चन आएगा। और जैसे यहाँ पर मान लो 2 अलग अलग एलिमेंट दे दिया और दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू दे दिया। अब पूछा गया कि ये इस दोनों एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से किस तरह का बॉन्ड बनेगा। दोनों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकाल लो। 1.7 से ज़्यादा आ गया, आयनिक बॉन्ड, आँख बंद करके बोल देना आयनिक बॉन्ड बनेगा, आँख पर पट्टी लगा लेना और बोल देना आयनिक बॉन्ड बनेगा। और 1.7 से कम आ रहा है तो बोल दो आराम से यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड ही बनेगा, आयनिक नहीं बनेगा। तो ये तो कहने की बात है और बोल दिया मैंने। लेकिन देखो आप कोवैलेंसी तो देख लिया, तब फिर मैं आपको निकालने के लिए दे रहा हूँ कोवैलेंसी में। देखो आप, जैसे आपको मैं कोवैलेंसी निकालने के लिए दे रहा हूँ बेटा, किसका कोवैलेंसी क्या होगा, क्लास टेंशन ही दे रहा हूँ, क्लास टेंशन कोवैलेंसी निकालने के लिए दे रहा हूँ। जैसे अमोनिया में प्रत्येक एलिमेंट का कोवैलेंसी क्या है, वाटर में प्रत्येक एलिमेंट का कोवैलेंसी क्या है बताओ। दैट्स योर क्लास टेंशन। मैं टेंशन तो दूंगा। अमोनिया का बॉन्ड बनाओगे बेटा, बताया मैंने अभी जस्ट। अमोनिया में क्या है बेटा, बॉन्ड बनाओगे, यहाँ पर इस तरह का बॉन्ड बनेगा, 1-1 का शेयरिंग हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पर इस नाइट्रोजन का कोवैलेंसी क्या है, कोवैलेंसी फॉर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कोवैलेंसी क्या होगा बेटे बताओ। यहाँ पर 1-1 का शेयरिंग हो रहा है नाइट्रोजन का। प्रत्येक एटम कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कर रहा है, 3 का। कोवैलेंसी फॉर हाइड्रोजन, प्रत्येक हाइड्रोजन का कोवैलेंसी क्या हो गया, फॉर ईच हाइड्रोजन इज 1। नहीं समझ में आया आपको, समझ में नहीं आया लग रहा है।
बिल्कुल आना चाहिए समझ में। देखो ना, नाइट्रोजन के पास बेटे कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 आउटर मोस्ट शेल हैं। 5 में से 1 लोन पेयर बच गया और 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया शेयरिंग में। तो कितना शेयरिंग में दे रहा है नाइट्रोजन? 3 हो गए आप अपने टेंशन से फ्री, और नाइट्रोजन का कोवेलेंसी 3 हो गया। लेकिन कोवेलेंसी फॉर ईच हाइड्रोजन, प्रत्येक हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कर रहा है बेटे? बताओ। प्रत्येक हाइड्रोजन 1 का कर रहा है। उसी तरह यदि आपसे एक सवाल करें कि यहाँ पर ऑक्सीजन है बेटा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच 1 का शेयरिंग हो गया, यहाँ भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच 1 का शेयरिंग हो गया, और यहाँ कितने बच गए? बताओ। इस ऑक्सीजन का कोवेलेंसी क्या होगा बेटा? 2। और कोवेलेंसी CV का मतलब क्या होता है बेटा? CV मतलब कोवेलेंसी। कोवेलेंसी को शॉर्ट में लिखा है CV। इस ऑक्सीजन का कोवेलेंसी हो गया 2, और इस हाइड्रोजन का भी कोवेलेंसी क्या हो गया मेरे बच्चों? बताइए आप। यहाँ भी हाइड्रोजन का कोवेलेंसी 1, इस हाइड्रोजन का भी कोवेलेंसी क्या हो गया बच्चों? 1। ये तो देखा आपने कोवेलेंसी के बारे में। प्रत्येक हाइड्रोजन का कोवेलेंसी 1 है वाटर में, और प्रत्येक ऑक्सीजन तो एक ही है बेटा, ऑक्सीजन का कोवेलेंसी क्या है? 2। ये तो कोवेलेंसी का मैंने बताया कि व्हाट इज कोवेलेंसी। और किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल में एक से अधिक एटम हैं, सिमिलर टाइप के एटम हैं या डिसिमिलर एटम हैं, प्रत्येक एलिमेंट का या एटम का हम कोवेलेंसी निकाल सकते हैं। ये तो देखा। अब मैं बता रहा हूँ फिर आगे देखिए आप। हाँ बेटा, मैंने बता रहा था कोवेलेंसी के बारे में, और कोवेलेंसी के बारे में देखा आपने। अब कोवेलेंसी के बाद मैं ये बताना चाह रहा हूं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड? क्या है बेटा? ये कोवेलेंट बॉन्ड का ही एक ब्रांच है, नन्हा सा बालक है कोवेलेंट बॉन्ड का। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? इक्वल शेयरिंग होता है, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में 1 साइडेड शेयरिंग होता है। एक तरह का कोवेलेंट बॉन्ड है। दोज टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच bonded pair of electron is contributed by only one atom. Such types of covalent bond is called coordinate bond. ये कोवेलेंट बॉन्ड का ही ब्रांच है। कोवेलेंट बॉन्ड में बराबर का शेयरिंग होता है, इक्वल शेयरिंग होता है, लेकिन यहाँ इक्वल नहीं होता है। एक तरफा शेयरिंग, 1 साइडेड शेयरिंग, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय ओनली 1 एटम। लेकिन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन दोनों एटम के द्वारा नहीं होता है, एक एटम के द्वारा होता है, लेकिन अधिकार दोनों का इक्वल होता है बेटा। इस तरह के कोवेलेंट बॉन्ड को ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा जाता है। जैसे देखो आप, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में समझाने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे ये है अमोनिया, एक सिंपल केस है। ये अमोनिया है बेटा। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर है? 1 लोन पेयर। हाउ मेनी बॉन्ड पेयर? 3 बॉन्ड पेयर। इसके पास आया H+, मैंने बताया था ना ये H+। H+ क्या है? एक भिखारी है ये, कुछ नहीं इसके पास। इलेक्ट्रॉन है 0
और इसके पास 1 प्रोटॉन है। कुछ नहीं है बेटा, बिना इलेक्ट्रॉन का कुछ नहीं है, डेड बॉडी है ये। और ये H+ बोल रहा है अमोनिया से कि भाई मुझे बचा लो, मैं पिट गया, बर्बाद हो गया, मुझे बचा लो। H+ बोल रहा है, किससे बोल रहा है? अमोनिया से। और अमोनिया का नाइट्रोजन बोल रहा है ठीक है भाई, तुम्हारा क्या कहना है बताओ। कहा मुझे डुएट चाहिए, मैं अपने आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है, मैं भिखारी नंबर 1 हूँ, क्योंकि मैंने डुएट के चक्कर में क्लोरीन के साथ शेयरिंग तो कर लिया और वो मेरा लेके चला गया, मैं तो कुत्ता बन गया, कुछ नहीं रहा मेरे पास, मैं कुत्ता बन गया, कुत्ता, बचा लो मुझे, पिट जाऊंगा, मर गया। तब अमोनिया का नाइट्रोजन बोल रहा है ठीक है मैं तुम्हारे साथ शेयरिंग करूंगा, लेकिन एक तरफा शेयरिंग, 1 साइडेड शेयरिंग, बराबर का शेयरिंग नहीं होगा, 1 साइडेड शेयरिंग होगा। कहा ठीक है भाई कर लो, किसी तरह मेरा जान बचा दो, नहीं तो मर जाऊंगा, 10 मिनट में मर जाऊंगा मैं, किडनी फेल है मेरा पूरा। कहा नहीं बचा लूंगा तुझे। अब देखो अमोनिया का नाइट्रोजन क्या किया, अपना बॉन्ड पेयर, ये जो लोन पेयर है, ये क्या किया, शेयरिंग में दे दिया, एक तरफा शेयरिंग में। और जब एक तरफा शेयरिंग में दे दिया तो यहाँ हो गया, देखो क्या, ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर एक तरफा शेयरिंग में दे दिया, और ये शेयरिंग में जब चला गया तब इस लोन पेयर को लोन पेयर नहीं कहेंगे, बॉन्ड पेयर बोलेंगे। ये बॉन्ड पेयर हो गया, और ये जो बॉन्ड बना इसी का नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसी को हम लिखते हैं NH4+, अमोनियम आयन। अमोनियम आयन कहा जाता है बेटा इसे, दैट इज अमोनियम आयन। अमोनियम आयन में नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर हैं? नाइट्रोजन के पास एक भी लोन पेयर नहीं है, देख लो, एक भी लोन पेयर नहीं है, लेकिन हाउ मेनी बॉन्ड पेयर? 1 2 3 4। यहाँ पर लोन पेयर हो गए कितने, देखो Lp0 इस पूरे मॉलिक्यूल में, और बॉन्ड पेयर कितने हो गए बेटा, यहाँ पर 4। यही है कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। बेटे कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड एक तरह का कोवेलेंट बॉन्ड ही है, जिसमें बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन दोनों एटम के द्वारा नहीं हो रहा है, किसी एक एटम के द्वारा हो रहा है, लेकिन अधिकार की बात है, दोनों का उस पर अधिकार बराबर है। इस तरह के कोवेलेंट बॉन्ड को ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा जाता है। इट इज जस्ट लाइक ए कोवेलेंट बॉन्ड, a branch of covalent bond in which bonded pair of electron is contributed by only one atom. Such types of covalent bond is called coordinate bond. समझ में आया बेटा? हाँ आ गया। तो ये देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मैंने एग्जाम्पल दिया है, और यही है कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। जैसे एग्जाम्पल फिर दे रहा हूँ मैं, ये बेटा वाटर है, वाटर, यहाँ कितने लोन पेयर हैं वाटर में? 2 लोन पेयर और 1 बॉन्ड पेयर। ये एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है मैंने डेटिव बॉन्ड का, ये सेकेंड एग्जाम्पल है बेटा। यहाँ देखो अब क्या है, इसके पास भी आया H+ हो गया प्रोटॉन, कि भाई मुझे बचा लो, मैं पिट गया, मैं मर गया। तो वाटर का ऑक्सीजन कह रहा है देखो तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम नंबर 1 के भिखारी हो, अब तुम्हें क्या चाहिए? वैसे बोला मुझे डुएल चाहिए भैया, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैं स्टेबल हो जाऊंगा, नहीं तो मर जाऊंगा, मेरे पास कुछ नहीं है। ठीक है, शेयरिंग करूंगा एक तरफा, 1 साइडेड शेयरिंग हो रहा है। देखो अपना लोन पेयर दे दिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, एक तरफा शेयरिंग। और यहीं पर बेटा यहाँ इसी को हम लिखते हैं H3O+, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम
आयन, यही है हाइड्रोनियम आयन। इस हाइड्रोनियम आयन में हाउ मैनी लोन पेयर एंड हाउ मैनी बॉन्ड पेयर? 1 लोन पेयर है बेटे, और कितने बॉन्ड पेयर हैं? अब बताओ यहाँ पर कितने बॉन्ड पेयर? लोन पेयर तो 1 है, और बॉन्ड पेयर यहाँ 1 हो गया, दूसरा बॉन्ड पेयर यहाँ हो गया, तीसरा बॉन्ड पेयर ये हो गया। 3 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है यहाँ पर। तो यहाँ लोन पेयर हो गए H3O+ के पास 1, और बॉन्ड पेयर कितने हो गए बेटा यहाँ पर? 3। ये है हाइड्रोनियम आयन का बॉन्डिंग डायग्राम, और इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड को मैंने दिखाया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक तरह का कोवैलेंट बॉन्ड का ही ब्रांच है, और कुछ नहीं है, जिसमें बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन ओनली 1 एटम के द्वारा होता है। जैसे देखो ये अमोनिया है बेटा, फिर से समझो। वेल वो देखो आप यहाँ पर अमोनिया में ना, यहाँ पर 1 लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है बेटा। H+ आया, क्या बोला H+? बच्चों मर गया, पिट गया, बच्चों एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और प्रोटॉन 1 है। तो क्या करेगा नाइट्रोजन? अपना लोन पेयर दे दिया शेयरिंग में, एक तरफा शेयरिंग, 1 साइडेड शेयरिंग। और जब लोन पेयर चला गया शेयरिंग में, इस लोन पेयर को अब लोन पेयर नहीं बोलेंगे बेटा, अब ये हो गए बॉन्ड पेयर। अमोनियम आयन बन गए, यहाँ पर 4 बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर 0 हो गया। यही है अमोनियम आयन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाने का तरीका। देखो इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, समझो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। ये जो है वाटर है बेटा, वाटर H2O, और वाटर के साथ मिला H+ के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है बेटा, प्रोटॉन 1 है, और वाटर मिला इसके साथ, और क्या हुआ देखो आप, ये अपना लोन पेयर दे दिया 1 साइडेड शेयरिंग में। और इस तरह के लोन पेयर को क्या कहा जाएगा? जो कि शेयरिंग में चला गया, एक तरफा शेयरिंग में चला गया, इसे बॉन्ड पेयर कहा जाएगा। और लोन पेयर जब चला गया एक तरफा शेयरिंग में, हो गया बॉन्ड पेयर और बन गया हाइड्रोनियम आयन। और इस हाइड्रोनियम आयन में भी लोन पेयर 1 है और बॉन्ड पेयर 3 है। ये तो मैंने अभी कुछ एग्जाम्पल दिया है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। बेटे मैंने क्या क्या बता दिया आपको शुरू से। जनरल केमिस्ट्री में बहुत सारा चीज़ बताया। जनरल केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन नंबर बताया, शिल्डिंग इफेक्ट बताया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए बताया, किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिखोगे आप, किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिखेंगे हम, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, रिएक्टेंट को मिलाने से प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये सब चीज़ मैंने बताया, बहुत सब बेसिक चीज़ सिखाया आपको। और इतना सीखने के बाद आपको ये केमिकल इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ही बताया, कोवैलेंट बॉन्ड ही बता दिया बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बता दिया, ये सब तो बताया। और आपने देखा ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में भी। जिन बच्चों को समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा, फिर मैं नेक्स्ट अगले वीडियो लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। और फिर आगे मैं पढ़ाऊंगा लिविस डॉट रिप्रेजेंटेशन, लिविस डॉट रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा बेटा। रिप्रेजेंट करोगे किसी भी कंपाउंड में किस तरह का बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या आयनिक बॉन्ड है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो तरीका है उसी का नाम है लिविस डॉट रिप्रेजेंटेशन। मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। और बस यहीं पर मैं लेक्चर अब ख़त्म कर रहा हूँ, वीडियो लेक्चर। अब अगले क्लास में मिलूंगा बेटा। गुड बाय।